हेलो दोस्तों, आपका टारगेट ज्ञान में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने ये जा रहे हैं कि आपका आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और इसके एनालिसिस हम आज करेंगे और हम ये जानेंगे कि जो हर स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरा अटेम्प्ट बहुत कम हुआ, आगे हम प्रिपरेशन करें कि नहीं, क्या करें, नहीं करें। तो हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मेरा पिछला साल का आईबीपीएस क्लर्क प्री का रिज़ल्ट है। जो कि मैंने भी शुरू-शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि मेरे अटेम्प्ट बहुत कम हैं, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर आप एक अच्छा खासा अटेम्प्ट किए हैं और शुरू से तैयारी करते आए हैं, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम को क्वालीफाई करते हैं। तो उसी तरह जैसे कि पिछला बार शायद 3 जनवरी को रिज़ल्ट आया था, तो उस दिन का ये है स्क्रीनशॉट जो मैं आज ये आप लोग को दिखा रहा हूँ। मेरा नाम है और मैं ये एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया था और मेंस के लिए। जैसा कि आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम एनालिसिस 2020 मेरे हिसाब से ओवरऑल गुड अटेम्प्ट है। इंग्लिश में 20 से 22 एंड रीजनिंग में है 25 से 30 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है आपका 23 से 27 और ओवरऑल जो अटेम्प्ट है वो गुड अटेम्प्ट 75 से 89 तक है। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए 72 टू 77 ऑल स्टेट। कुछ कुछ स्टेट है जिसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, जैसा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाते हैं, जैसे गोवा, तमिलनाडु, जो साउथर्न स्टेट होते हैं वहाँ पे जनरली कट ऑफ कम ही देखा जाता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश सेक्शंस में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 7 क्वेश्चन आ रहा है और वो जनरली इजी है, और उसके साथ साथ आ रहा है वर्ड स्वैप जो 3 नंबर का है, वो इजी टू मॉडरेट है। और तीसरा आ रहा है वर्ड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, वो 3 से 5 मार्क्स का आ रहा है, वो इजी आ रहा है। फ्रेज करेक्शन वो 5 क्वेश्चन आ रहा है, वो भी इजी है। और एरर डिटेक्शन 3 से 5 क्वेश्चन वो इजी है। क्लोज टेस्ट आ रहा है 5 तो वो इजी टू मॉडरेट है। टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में और वो ओवरऑल इजी है एग्जाम। दूसरा सेक्शन है रीजनिंग। रीजनिंग में जो आ रहा है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि मेन पोर्शन वही होता है रीजनिंग सेक्शन में। इसमें पजल आ रहा है फ्लोर बेस्ड, मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड एंड सीक्वेंसेस। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मॉडरेट लेवल के हैं। उसके साथ सिलोगिज्म आ रहा है 3 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग सीक्वेंसेस 3 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। सीरीज 3 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। इनइक्वलिटी 4 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे हैं 5 क्वेश्चन। टोटल इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं जो इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। तीसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें आ रहा है डाटा इंटरप्रिटेशन, लाइन ग्राफ, चार्ट, बार ग्राफ, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इजी। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन 11 से 13 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। अर्थमेटिक 5 से 7 इजी टू मॉडरेट आ रहा है। टोटल इसमें भी 35 क्वेश्चन होते हैं और इजी लेवल के होते हैं। तो ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि कट ऑफ 72 टू 77 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग को अभी क्या अप्रोच करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से कि अभी हम लोग को रिजल्ट तो आने में भी कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे ही मिनिमम। तो अभी हम बैठ के नहीं रहना है। अभी क्या कैसे तैयारी करना है? अभी फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों का यही होना चाहिए कि हम करंट अफेयर्स को कितना कवर करते हैं, क्योंकि आजकल के एग्जाम में करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा लोग सेक्शन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ते रहना है। जो जो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो लोग रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग नहीं स्टार्ट किए हैं वो अपना अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम तो 4 मंथ जो है करंट का वो करना ही चाहिए। कम से कम अगर 6 मंथ भी अगर करते हैं तो आपका ठीक ठाक रहता है, लेकिन लास्ट के 2 मंथ मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। लास्ट का 2 मंथ को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए और उसके बाद फिर आप जो अदर सेक्शन है वो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो मैक्सिमम छोटा छोटा क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। उसके बाद आप बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड को लेकर कि कौन सा वर्ड क्या होगा, इसके लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो उसके लिए आपको कुछ फोकस करने का जरूरत नहीं है। वो बहुत कम मार्क्स के आते हैं, तो मेंस में ये सब चीज मेरे लिए मतलब मायने नहीं रखना चाहिए।
और दूसरा सेक्शन के ऊपर अगर बढ़ते हैं तो आपका रीजनिंग सेक्शन हुआ। रीजनिंग में पजल आते हैं, फिर नॉन वर्बल रीजनिंग आते हैं। उसको भी आपको करके चलना है, क्योंकि समटाइम्स वो, और रीजनिंग में न्यू पैटर्न जो कि काफी वाइटल होता है, और न्यू पैटर्न कुछ ना कुछ तो दिखा ही जाता है। आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क मेंस में तो ज्यादा देखा जाता है, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क भी आजकल उसी तरह का हो गया, वो भी नया पैटर्न का क्वेश्चन को आता रहता है। तो नया पैटर्न का टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है, वो नया होगा तो सबके लिए होगा। तो जो एज यूजुअल जो आप पढ़े हैं रीजनिंग और अदर सेक्शन, उसी को आप कर सकते हैं। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करते रहिए, और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उस पे भी आप देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम सबसे पहले बोलेंगे जो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि आप टेस्ट सिर्फ सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें मेंस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट का क्वेश्चन आता रहता है, नया नया क्वेश्चन आता रहता है, तो उतना टाइम नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे के पास कम टाइम है वो प्रीवियस ईयर जो मेमोरी बेस्ड मेंस के क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम के, जरूरी नहीं है कि आईबीपीएस क्लर्क का ही हो, वो एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ, फिर आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ, वो सबका क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल मिलेगा। जो 2019 का ये सब मेमोरी बेस्ड है वो देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसमें भी डाटा इंटरप्रिटेशन मेन मेजर पोर्शन होता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए भी आप मेमोरी बेस्ड फर्स्ट करिए, जो 2019 में जितना सारा एग्जाम्स में सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया उससे पहले का आप कर सकते हैं सारा एग्जाम का, यही ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और करंट अफेयर्स जो सेक्शंस है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको आपको जो आप पहले से करते आ रहे हैं करंट अफेयर्स की तैयारी, वो अभी और स्पीड के साथ उसको रिवीजन जितना से जितना ज्यादा हो सके वो करिए। और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसको पास करने के लिए। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।